मुजफ्फरनगर भारतीय किसान यूनियन तोमर के राष्ट्रीय कार्यालय पर आयोजित आपातकालीन बैठक में संगठन ने 28 जुलाई को उत्तराखंड के पुलिस महानिदेशक कार्यालय के घेराव का ऐलान किया। बैठक की अध्यक्षता राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी संजीव तोमर ने की। क्या मामला देंगे आज भारतीय किसान यूनियन तोमर की जो है आपातकालीन बैठक बुलाई गई है। मामला यह है कि 28 जुलाई को भारतीय किसान यूनियन तोमर द्वारा जो उत्तराखंड के डीजीपी हैं उनके यहाँ पर एक महापंचायत रखी गई है, जिसमें लगभग हमारे 31 मांगों का एक ज्ञापन है। सभी मजबूती से अपनी तैयारी करें और 28 जुलाई को जो है डीजीपी उत्तराखंड के यहाँ पंचायत करने के लिए संगठन बाध्य होगा। उधर से हमारे पास कोई उसका जवाब तलब या हमारे किसी काम में कार्रवाई नहीं हुई, जिसके चलते संगठन में भारी रोष है और आज सभी को बुलाकर अहम जिम्मेदारी भी दी गई है और उन्हें बताया गया है कि वह भारी संख्या में लोग वहां पर पहुंचे। दूर के जिले हैं वो सभी अपनी कार से और बसों से जाएंगे, लेकिन जैसे हमारा हरिद्वार जिला है, देहरादून जिला है, वहाँ के पदाधिकारी और कार्यकर्ता ट्रैक्टरों से ही जो है डीजीपी ऑफिस की। उन्होंने सभी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं को आंदोलन को सफल बनाने के लिए आवश्यक दिशा निर्देश देते हुए कहा कि 28 जुलाई को ट्रैक्टरों और वाहनों का बड़ा काफिला देहरादून के लिए रवाना होगा। उन्होंने कहा कि संगठन मृतका इकरा को न्याय दिलाने के लिए यह आंदोलन करेगा। बैठक में चौधरी संजीव तोमर ने 20 जुलाई को दिल्ली में बच्चों, महिलाओं और युवतियों पर हुए कथित लाठीचार्ज की कड़ी निंदा करते हुए इसे लोकतांत्रिक मूल्यों के खिलाफ बताया। उन्होंने कहा कि सरकार की यह कार्रवाई अंग्रेजी शासन की याद दिलाती है। उन्होंने कहा कि यह देश शहीद चंद्रशेखर आजाद और भगत सिंह का है तथा किसान किसी भी दमन से पीछे हटने वाले नहीं हैं। उन्होंने बिहार में भरतवीर तिवारी के कथित फर्जी एनकाउंटर का मुद्दा भी उठाया। अध्यक्ष जी बताइए, उत्तराखंड पुलिस के खिलाफ मोर्चा क्यों खोला जा रहा है, फिर क्यों खोलना पड़ा? देखिए, भारतीय किसान यूनियन तोमर द्वारा जो है लगभग अब से 20 दिन पहले वहाँ के जो एसपी सिटी देहरादून उन्हें विज्ञापन दिया गया और 17 तारीख में जो एसपी देहात रुड़की के उन्हें विज्ञापन दिया गया। लगभग हमारी 31 मांगों को ज्ञापन सौंपा गया है। सबसे बड़ा मामला हमारा ये है कि भगवानपुर थाना जनपद हरिद्वार मुकदमा संख्या 0265 एक इकरा नाम की लड़की है जो हमारे संगठन के कार्यकर्ता हैं। उनकी लड़की की निर्मम हत्या वहाँ पर करी गई। दहेज के चलते वो हत्या हुई, लेकिन उस प्रकरण में जो है पुलिस द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। 23 जून में जो इसकी हत्या करी गई थी, लगभग 1 महीना हो चुका है और जो मुलजिम है वो लगातार अपने घर पर रह रहे हैं। पुलिस द्वारा उन पर कोई दबाव देखने को नहीं मिल रहा है। उसके चलते भी जो है हम लोगों ने मोर्चा खोला है और भी कई मामले हैं जिस तरीके से किसानों के पशु चोरी हो उस पर पूर्ण रूप से रोक लगाई जा। नशा जिस तरीके से देहरादून में और हरिद्वार में लगभग पूरे उत्तराखंड में नशा फैल रहा है उस पर भी रोक लगाई जा। जो लक्सर के कोतवाल हैं उनका जो है बिल्कुल भी रवैया ठीक नहीं है। किसानों के कई नलकूप चोरी हुए, उन्होंने वहाँ पर प्रार्थना पत्र दिया, किसी पर मुकदमा दर्ज नहीं हुआ। एक मुकदमा संख्या 0260 है जहाँ पर गोली भी चली थी, उसमें जो है पुलिस द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। तो और हमारा मांग है कि जो किसानों के पशु चोरी है उसमें पूर्ण रूप से रोक लगाई जा, जिसके चलते जो अवैध कटान में भी रोक लगेगी और क्रॉस केस पर पूर्ण रूप से रोक लगाई जा। और जिस तरीके से पुलिस द्वारा सुविधा शुल्क लेकर 307 हटाई जाती है, लगाई जाती है, उसके चलते पीड़ित को जो है इंसाफ नहीं मिल पाता, उसको भी रोक लगाई जाए। लेकिन अध्यक्ष जी, उत्तराखंड पुलिस को मित्र पुलिस कहा जाता है, क्या हो सकता है बड़ी डीजीपी और इस प्रदर्शन? देखिए, उत्तराखंड को मित्र पुलिस कहा जाता है, बिल्कुल सही बात है, लेकिन अब फिलहाल की जो माहौल है किसी थाने में आम जन की हिम्मत नहीं पड़ती। हालांकि अगर कोई प्रतिनिधि भी वहाँ पर थाने में जाते हैं उनके साथ ही पुलिस द्वारा अभद्र व्यवहार किया जाता है, जिसके चलते संगठन में रोष है और हम न्याय मांगने के लिए जो है डीजीपी उत्तराखंड 28 जुलाई को पूछ कर रहे हैं। क्या मांग रहेंगे डीजीपी से? हमारी मांगे यही रहेंगी, एक तो जो 0265 मुकदमा संख्या है उसमें तत्काल प्रभाव से जो मुलजिम है उन्हें पुलिस गिरफ्तार कर जेल भेजे। एक मुकदमा संख्या 0260 है, उसमें गोली चली थी हमारे बच्चों पर, उसमें भी कोई कार्रवाई नहीं हुई है। पूरे जो है जिले के कप्तानों को आदेशित करें डीजीपी साहब, क्योंकि जो उनका सीयूजी नंबर है उस पर कभी वार्ता नहीं होती, जिसके चलते जो जनप्रतिनिधि हैं उन्हें बात करने में असफल रहते हैं। और पूर्ण रूप से जैसा माननीय मुख्यमंत्री का सपना है कि भ्रष्टाचार मुक्त जो है उत्तराखंड हो, तो इस तरह की हमारी मांगे रहेंगी। अध्यक्ष जी, उत्तराखंड की बात तो गई, लेकिन दिल्ली में जो बच्चे प्रदर्शन कर रहे थे उन पर लाठीचार्ज हुई है, आप उसे किस तरह देखते हैं? किसानों की भी वहाँ डिमांड हो रही है, बुला रहे हैं कि किसान भी यहाँ हमें। देखिए, जिस तरीके से 20 तारीख की जो घटना है वो निंदनीय घटना है।
क्योंकि वहाँ पर लाखों बच्चे जो है अपना इंसाफ मांगने गए थे, लेकिन इस सरकार ने उन इंसाफ की जगह लाठियाँ दी। बुरी तरीके से वहाँ पर जो लड़कियाँ भी थी, औरतें भी थी और हमारे बच्चे भी वहाँ पर गए थे, उन्हें पूरी तरीके से पीटा गया। और मैं इस सरकार को ये कहना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि जिस तरीके से हर जगह अगर कोई भी इंसाफ मांगते हैं, चाहे वो शिक्षक हो, चाहे वो साधु हो, चाहे वो किसान हो, चाहे वो बच्चे हो, हर जगह जो है इंसाफ की जगह सरकार लाठी दे रही है। मैं कहना चाहता हूँ ये देश वो देश है जैसे चंद्रशेखर और भगत सिंह ने अपना जो है कुर्बानी देकर आज़ादी दिलाई थी। लाठी का जवाब जो है पर्दनों से हमने हमेशा दिया है और देते रहेंगे और किसी भी तरीके से चुप नहीं बैठेंगे। लगातार वहाँ पर भी प्रदर्शन चल रहा है। हमारी भारतीय किसान यूनियन तोमर की कई बार टुकड़ी वहाँ पर जा भी चुकी है, आज भी एक टुकड़ी वहाँ पर गई हुई है और हम पूर्ण रूप से विश्वास दिलाते हैं अगर आवश्यकता पड़ी तो भारतीय किसान यूनियन तोमर द्वारा भी दिल्ली कूच करने में बिल्कुल भी झिझक नहीं की जाएगी और हम भी वहाँ पर आंदोलन में बच्चों के सहयोग करने में सहायता। बैठक में उत्तराखंड पुलिस की कार्यप्रणाली पर भी गंभीर सवाल उठाए गए। संगठन ने भगवानपुर थाना क्षेत्र के इकरा हत्याकांड में दर्ज मुकदमे में 1 माह बीत जाने के बावजूद आरोपियों की गिरफ्तारी न होने पर नाराजगी जताते हुए तत्काल कार्रवाई की मांग की। इसके अलावा रक्सर कोतवाली में दर्ज एक अन्य मुकदमे में पुलिस की निष्क्रियता, किसानों और आम लोगों के साथ कथित दुर्व्यवहार, सुविधा शुल्क लेकर गंभीर धाराओं में बदलाव किए जाने के आरोप, प्रदेश में बढ़ते नशे के कारोबार तथा किसानों के पशुओं की चोरी जैसे मुद्दों को भी प्रमुखता से उठाया गया। भाकियों ने मांग की कि इकरा हत्याकांड के सभी आरोपियों को शीघ्र गिरफ्तार किया जाए। रक्सर कोतवाली में किसानों के साथ हो रहे कथित दुर्व्यवहार पर रोक लगे, पुलिस व्यवस्था में पारदर्शिता सुनिश्चित की जाए, नशे के कारोबार पर प्रभावी कार्रवाई हो तथा पशु चोरी की घटनाओं पर अंकुश लगाया जाए। बैठक में 28 जुलाई को प्रस्तावित देहरादून कूच की रणनीति भी तय की गई। निर्णय लिया गया कि दूर दराज के जिलों से किसान ट्रैक्टरों, बसों और अन्य वाहनों के काफिलों के साथ देहरादून पहुंचेंगे, जबकि हरिद्वार और देहरादून के किसान सीधे डीजीपी कार्यालय पहुंचकर प्रदर्शन में शामिल होंगे। इस अवसर पर राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रतिनिधि पवन त्यागी, पश्चिम प्रदेश अध्यक्ष रेहान तोमर, प्रदेश महासचिव नीशू त्यागी, जिला अध्यक्ष निखिल चौधरी, युवा जिला अध्यक्ष सोनू चौधरी, महिला मोर्चा युवा जिला अध्यक्ष रंजनी शर्मा, दीपक तोमर, हीरा बालियान, साजिद राणा, शानू, साजिद अलवी, आकिर राणा, सिराजू, शहजाद मलिक, दिलशाद, मोहित, राजीव, जब्बार, खालिद, योगेश बालियान, धर्मेंद्र जावला, मोनू धीमान, रॉबिन चौधरी, राहुल सेनी, रोहित प्रजापत सहित बड़ी संख्या में किसान एवं पदाधिकारी मौजूद रहे। अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए और ऐसी ही बड़ी खबरों के लिए रॉयल बुलेटिन को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।